हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं ए लेवल का A6R5 पेपर, जो आपका जनवरी 2024 का है। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। पेपर का नाम जैसा कि सभी को पता है, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। आपको सारे ओल्ड पेपर सोल्यूशन जो है ए लेवल के A6 एंड A7 हमारे वीडियो में आपके यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। आप वहां पर जाके देख सकते हैं। और बहुत ही जल्द मैं इसका आई बटन और डिस्क्रिप्शन पे भी लिंक दे दूंगी, जिसकी वजह से आप पूरे ओल्ड पेपर्स को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए देखेंगे, यहाँ पर हम आंसर्स करते हैं। तो जैसे कि देखा है, पूरा इंग्लिश पेपर दिया हुआ है। इंग्लिश में पेपर आता है कम्प्लीटली। टू पार्ट्स डिवाइडेड पेपर होता है, जैसे कि ये लाइन आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे प्रॉपरली लिखी हुई है कि पार्ट 1 इज ऑब्जेक्टिव टाइप एंड कैरीज 40 मार्क्स। यानी पार्ट 1 से आपको कितने मार्क्स मिल रहे होते हैं? 40 मार्क्स मिल रहे होते हैं। एंड पार्ट 2 जो होती है सब्जेक्टिव टाइप एंड कैरिंग 60 मार्क्स। यानी वो सब्जेक्टिव टाइप है, आपको थ्योरी लिखनी पड़ेगी सब्जेक्ट बेस में, और आपको वहां से कितने गेन होने वाले हैं? 60 मार्क्स गेन होने वाले हैं। चलिए जाए क्वेश्चन जब बात करते हैं। क्वेश्चन है, सबसे पहले हम बात कर ले होंगे यहाँ पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, द फॉलोइंग इज यूज्ड इन सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर। तो सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर में जो है सबसे पहले क्या यूज किया जाता था? तो सेकेंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर्स का यूज किया गया है। क्या यूज किया गया है? ट्रांजिस्टर का यूज किया गया है, इसलिए सही क्या हो जाएगा? ट्रांजिस्टर। वैसे वैक्यूम ट्यूब का भी सवाल कर सकते हैं। तो जो वैक्यूम ट्यूब थी वो आई थी हमारी फर्स्ट जनरेशन में। किसमें आई थी? फर्स्ट जनरेशन में। और जो इंटीग्रेटेड सर्किट है वो आई थी हमारी थर्ड जनरेशन में। किसमें आई थी? थर्ड जनरेशन में। ठीक है। और जो वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन सर्किट है, ये हमारी आई थी फोर्थ जनरेशन में। ठीक है, किसमें आई थी? ये फोर्थ जनरेशन में आई थी। चलिए आगे बात कर लेते हैं। 2 नंबर दिया हुआ है, द रैंडम एक्सेस मेमोरी द फॉलोइंग इज द टाइम इट टेकन फ्रॉम द रीड एंड राइट ऑपरेशन। तो देखो, रीड एंड ऑपरेशन में जो भी टाइम लगता है, ठीक है, एक्सेस टाइम जो होता है मेमोरी में, जो एक्सेस करने का टाइम होता है, उसे हम लोग एक्सेस टाइम बोलते हैं। क्या बोल रहे होते हैं? एक्सेस टाइम बोल रहे होते हैं। देन द फॉलोइंग इज द ह्यूमन रीडेबल डिवाइस। तो ह्यूमन रीडेबल डिवाइस यहाँ पर क्या हो जाएगा? वीडियो डिस्प्ले टर्मिनल। ठीक है, क्या होता है? वीडियो डिस्प्ले टर्मिनल। देन हम बात कर रहे होंगे 1.4, इफ टू नंबर्स विद द सेम साइन बोथ पॉजिटिव और नेगेटिव are added, then overflow occur in द फॉलोइंग केस। देखो, जब हमारे पास पॉजिटिव एंड पॉजिटिव होते हैं, उस केस में हमारे पास क्या हो जाएगा? वो अपोजिट हो जाएगा। या निगेटिव है तो अपोजिट हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? इफ एंड ओनली इफ द रिजल्ट हैज द अपोजिट साइन। ठीक है, अपोजिट साइन जब तक नहीं होगा तब तक आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। लाइक हमारे पास प्लस और माइनस है, तब रिजल्ट मिलने के चांसेस होते हैं। माइनस है, प्लस है, तब रिजल्ट मिलने के चांसेस है। बट माइनस माइनस पे नो, देन प्लस प्लस पे नो। तो यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बात कर रहे होंगे 1.5, द फॉलोइंग इज अ यूजर वेरिएबल रजिस्टर। तो जो आपका यूजर वेरिएबल रजिस्टर होता है उसे हम लोग मेमोरी एड्रेस रजिस्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। देन क्वेश्चंस 1.6, the following is the situation concerning a set of process in which each process in the set waits for an event that must be caused by another process in the set। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका डेडलॉक। ठीक है। देन द फॉलोइंग ऑप्शन ILS कमांड, एलएस कमांड बोल सकते हैं, एलएस कमांड इज यूज्ड टू व्यू फाइल आइनोड नंबर। तो जो आइनोड नंबर्स होते हैं वो रिप्रेजेंटेड होते हैं किससे? आपके आपके डैश हाइफन से आप बोल सकते हैं इसको। देन हमारे पास बात कर सकते हैं आई। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। 1.8, द फॉलोइंग इज द कंडीशन डेट कैन प्रिवेंट अ डेडलॉक। तो जो डेडलॉक प्रिवेंट होता है वो प्रिमिशन होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्रिमिशन। उसके बाद द फॉलोइंग इज द कमांड डेट कैन बी यूज्ड टू एक्सट्रैक्ट अ कॉलम फ्रॉम टेक्स्ट फाइल इन अ लाइनक्स। तो वो हमारे पास कट कमांड के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? कट कमांड के द्वारा। देन हम बात कर रहे होते हैं 1.10, the following is the interval between the time of submission of a process and the time of completion। तो उसे कहते हैं टर्न अराउंड टाइम। क्या बोल रहे होते हैं? टर्न अराउंड टाइम। तो अभी तक में हमने 10 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए 10 में से आपके कितने सही हुए हैं। चलिए आगे बात कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ट्रू फॉल्स आता है। तो अब हम डिस्कस कर रहे होंगे ट्रू फॉल्स में कितने ट्रू है और कितने फॉल्स हैं। सबसे पहला देखेंगे, द टच कमांड इज यूज टू क्रिएट इम्पटी फाइल। बिल्कुल सही है ये। देन है
यूजर ऑन लैन रनिंग ऑन लाइनक्स कैन डिलीट द फाइल अनदर यूजर विदाउट एनी परमिशन। नहीं, परमिशन मांगता है, यहाँ पे उल्टा पूछ रहे हैं, विदाउट नहीं विद परमिशन होना चाहिए। तो यहाँ पर हो जाएगा ये फॉल्स। ठीक है, क्या हो जाएगा ये फॉल्स हो जाएगा। आगे बात करेंगे यूजर पॉइंट द लास्ट लॉग्ड आउट यूजर। तो नहीं, यहाँ पर परमिशन लेनी होती है, ऐसे ही लॉग आउट नहीं कर सकते आप किसी भी परमिशन को, किसी भी कह सकते हैं ओपन रिमोटली सिस्टम को आप वहां पर उसके यूजर को साइन इन नहीं कर सकते हैं या फिर स्विच नहीं कर सकते हैं, वहां परमिशन की जरूरत पड़ती है हमें। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये भी फॉल्स हो जाएगा आपका। आगे बात कर रहे होते हैं आर एम डिलीट फाइल्स एंड डायरेक्टरी। बिल्कुल सही है, आर एम कमांड जो है डिलीट फाइल डायरेक्टरी इसको लिए किया जाता है। 2.5 देखेंगे आप, प्रोग्राम काउंटर इज अ रजिस्टर दैट कंटेन द एड्रेस ऑफ द इंस्ट्रक्शन बीइंग एग्जीक्यूट द एट द करंट टाइम। तो बिल्कुल सही है, ट्रू। अ डेसिमल नंबर इज इक्विवेलेंट टू बाइनरी। देखिए बाइनरी अगर यहाँ 1 हो तो एक बार पॉसिबिलिटी होती है कि सही होता है, यहाँ 2 दे दिया इसलिए तो बिल्कुल फॉल्स है ये। ठीक है, बाइनरी नंबर में सिर्फ 0 एंड 1 होता है। आगे बात करेंगे अप्लाई सी एस मोड 772। A folder will given read write and execute permission for the everyone। तो बिल्कुल सही है, ट्रू। देन बात कर लेते हैं सेल इन लाइनक्स कैन सेटअप लेंथली टास्क टू रन द बैकग्राउंड फ्रीइंग द टर्मिनल फॉर कंसर्ट इंटरेक्टिंग प्रोसेसिंग। बिल्कुल सही हो जाएगा। जो शेल होता है वो इंटरेक्टिव करता है, फ्रीली बैकग्राउंड अवेलेबल कराता है, ये सारे काम जो है शेल के अंदर हो रहा होता है लाइनक्स के अंदर स्क्रिप्टिंग के टाइम पे। आगे हम बात कर रहे होते हैं 2.9 द कैश मेमोरी स्लोअर देन डेट ऑफ सेकेंडरी मेमोरी एंड आल्सो हैज अ लार्जर कैपेसिटी। नहीं भाई, ये सारा उल्टा कर दिया, अगर कैश को ऊपर रख देते सेकेंडरी को नीचे रख देते तो शायद सही हो जाता। ठीक है, फिलहाल से ये फॉल्स है। देन द बुलियन अलजेब्रा ए बी सी इज इक्वल टू, सही है, बिल्कुल सही है, ट्रू। ठीक है, आगे बात कर रहे होते हैं हम मैचिंग जो है करानी है। मैचिंग के लिए मैं पूरी स्क्रीन को सोच रही हूँ कि वन टाइम पर डिस्प्ले हो जाए ताकि आपके सारे क्वेश्चन जो है वो आपको शो होते रहें। ठीक है, तो लगभग जो है इतने क्वेश्चंस हैं, आपको सामने डिस्क पे सारी चीजें दिख रही होंगी। अगर नहीं दिख रहा होगा तो बताइएगा, मैं थोड़ा सा और जूम इन कर दूंगी, सॉरी जूम आउट कर दूंगी। वैसे क्लियरली हम एसडी फॉर्मेट में वीडियो बना रहे हैं ताकि आपको सारे क्वेश्चंस क्लियरली दिखें। चलिए, सबसे पहले बात कर रहे होते हैं, हम दिया हुआ है यहाँ पर देखिए, जो लेंथी होते हैं उनको वन टाइम में पढ़ा करें। अगर आपको क्वेश्चन सॉल्व करना जहाँ पर वन वर्ड लिखे होते हैं उनको सॉल्व ना किया करें, इसको नहीं पढ़ें, पहले आप इनको पढ़ें। ठीक है, तो इनको पढ़ेंगे तो क्लियरली आपको समझ में आ जाएगा क्या चीजें पढ़नी है। चलिए आगे बात करेंगे। सबसे पहले दिया है आपका 3.1 दिया हुआ प्रिंट एनी टेक्स्ट डेट फॉलोज द कमांड। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, जो इको कमांड होता है वो किसी भी टेक्स्ट को प्रिंट करने के लिए यूज करा जाता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ई सही हो जाएगा। ठीक है, ई इको कमांड। देन बात करेंगे क्रिएट डायरेक्टरी। तो यहाँ पर देखेंगे आप mkdir दिया हुआ है। ठीक है, mkdir h कमांड। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, एच। अच्छा, जो जो हम टिक कर रहे हैं उसको यहाँ पे भी टिक कर दे रहे हैं ताकि पता रहे हमने ये सारी चीज यूज कर ली है। देन लिस्ट द रनिंग प्रोसेसेस। तो जो लिस्ट द रनिंग प्रोसेसेस जो होते हैं वो पीएस कमांड के द्वारा होता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या सही हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। देन हम बात कर रहे होते हैं 3.4 मर्ज द लाइन ऑफ टू फाइल्स ऑन अ कमांड फील्ड। तो मर्ज करने के लिए हम लोग ज्वाइन कमांड का यूज करते हो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आगे बात कर रहे हैं इंटरप्ट। तो इंटरप्ट जो होता है एक्सेप्शन फॉलो करता है, एक्सेप्शन इंटरप्ट होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। अब देखो इससे हमारा पास जो कंफ्यूजन क्रिएशन है वो भी थोड़ा सा कम हो जा रहा है। क्यों, क्योंकि मैं यहाँ पे टिक कर दे रही हूँ, तो हमारी नजर जो है जहाँ पे ऑलरेडी टिक है वहां पर नहीं जाएगी। ठीक है, ये प्लस पॉइंट होता है। आगे बात करेंगे 3.6 एक्सट्रैक्ट एंड कंप्रेस फाइल। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पर जी ऑप्शन टार। ठीक है, टार जो होता है वो एक्सट्रैक्ट एंड कंप्रेस फाइल कमांड के लिए यूज किया जाता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जी। आगे बात कर रहे हैं आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ एंड ऑपरेटिंग सिस्टम डेट इंटरेक्ट विद द यूजर कमांड। तो जो इंटरेक्ट करते हैं ना शेल कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, शेल कहते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ पर, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। सही से डी बना नहीं है, कोई बात नहीं, अभी थोड़ा सा माउस जो है वर्किंग नहीं है, पता नहीं क्यों। चलिए आगे बात करेंगे। इसका शेल खत्म हो गया क्योंकि वायरलेस माउस हो सकता है कुछ प्रॉब्लम हो रही हो, ब्लूटूथ कनेक्टेड डिवाइसेस में प्रॉब्लम हो जाती है कनेक्टिविटी की। अगर 3.8 देखेंगे स्लो मेमोरी। तो जो स्लो मेमोरी होती है, लाइक सबसे स्लो मेमोरी हमारी डिस्क होती है। देखो यहाँ पे जो आस्क में है पूछ नहीं रहा है, एक मिनट में थोड़ा सा इसको स्क्रॉल कर देती हूँ तो शायद दिख जाए। ठीक,
तो यहाँ पर जो है दिया हुआ है डिस्क, ठीक है, क्या सही हो जाएगा यहाँ पर, डिस्क सही हो जाएगा, तो यहाँ पे एल हो जाएगा। देन बात करेंगे बाइनरी नंबर सिस्टम इक्विवेलेंट टू 305, तो जो इसका हो जाएगा आपका ये वाला हो जाएगा, ठीक है। आप 3 का निकाल सकते हैं, 0 का निकाल सकते हैं, 5 पे या पूरा वन टाइप पे आप ऑक्टल इसका निकाल सकते हैं, तो ऑक्टल से बाइनरी करेंगे। देखो, जब हमें किसी भी डेसिमल नंबर का या किसी भी ऑक्टल नंबर का बाइनरी चाहिए होता है, तो हमें 2 स्टेप में करना होता है, इनडायरेक्ट कन्वर्जन होता है। क्या होता है, इनडायरेक्ट कन्वर्जन होता है। तो फिलहाल से अभी यहाँ पर क्या हो जाएगा, के सही हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, के सही हो जाएगा, यानी कि ये जो दिया हुआ है, ठीक है, जो 305 दिया हुआ है आपका, क्लियर, क्या दिया हुआ है, 305 दिया हुआ है। अब 305 एक प्रकार का ऑक्टल नंबर है, ये क्या है, एक प्रकार का ऑक्टल नंबर है। अब इस ऑक्टल नंबर से हमें किस में कन्वर्ट करना है, बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो बाइनरी नहीं कर पाएंगे हम, पहले इसको टू स्टेप में ये जाएगा। सबसे पहले हम इसको डेसिमल कन्वर्ट करेंगे, अगर हमें प्रोसेस फॉलो करनी है, ठीक है। किस में कन्वर्ट करेंगे, सबसे पहले हम डेसिमल में करेंगे, और डेसिमल को करने के बाद हम फिर से इसका बाइनरी निकालेंगे। क्या निकालेंगे, बाइनरी, इसलिए इसको इनडायरेक्ट कन्वर्जन बोलते हैं। डायरेक्ट कन्वर्जन क्या होता है, जो 1 स्टेप में सॉल्व हो जाए, ठीक है, और जो इनडायरेक्ट कन्वर्जन होता है वो 2 स्टेप में, 3 स्टेप में सॉल्व होते हैं जाके। तो यहाँ पर जो ऑक्टल नंबर बाइनरी पाने के लिए हमें 2 स्टेप फॉलो करनी पड़ेगी, तब जाके ये बाइनरी हमें मिल रही होती है। ओके, सो डैट यहाँ पर क्या हो जाएगा, के हो जाएगा। देन 3.10 देखेंगे, वाइडली यूज्ड फॉर डूइंग एरे और वेक्टर ऑपरेशंस, तो यहाँ पर हो जाएगा इंडेक्स रजिस्टर, ठीक है। क्या हो जाएगा यहाँ पर, इंडेक्स रजिस्टर। तो अभी तक भी हमने सॉल्व करे हैं आपके लगभग 30 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। 30 में बताइए कितने सही हुए आपके अभी तक में, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। अभी हमारा बचा हुआ है फिल इन द ब्लैंक्स, तो मैं ऐसे ही स्क्रीन कर लूंगी इसकी भी, ताकि सारे क्वेश्चन जो है आपको वन टाइम पे डिस्प्ले करें, बहुत छोटा नहीं करेंगे, ठीक है। आपको क्वेश्चन दिखे और ऑप्शन दिखे सारे, लाइक इतना दिख रहा है, अभी मैं थोड़ा सा और कम कर लूंगी, हल्का सा, ठीक है। दिख रहा है, ये चीज आप बताते रहिएगा आपको दिख रहा है कि नहीं, ठीक है। तो मैं भी थोड़ा सा और छोटा करूंगी, बस। ओके, डन। 8 पे रुक जा रहा है, थोड़ा सा और छोटा कर दूं। चलो पहले इतने सॉल्व कर लेते हैं, फिर और छोटा कर दूंगी, तो मैं लास्ट के जो हमारे 9 और 10 बचते हैं उनको बता दूंगी, ठीक है। वैसे सबसे पहले क्वेश्चन हमारे पास हम पढ़ेंगे, ठीक है, 4.1। तो दिया हुआ है, हैपन व्हेन एक्सेस वर्ड इज नॉट फाउंड इन अ फास्टर मेमोरी। तो यहाँ पर जो हो जाएगा मिस हैपन, ठीक है। क्या हो जाएगा सही यहाँ पर, मिस हैपन, यानी यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा। देन है रन इंडिपेंडेंटली ऑफ द यूजर, तो बैकग्राउंड प्रोसेस जो होती है वो इंडिपेंडेंटली रन होती रहती है, तो उसको कहते हैं हम लोग एल ऑप्शन, ठीक है। क्या हो जाएगा यहाँ पर, बहुत बड़ा एल बना दिया, एल। देन कैन बी यूज्ड फॉर मूविंग लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, तो देखो लार्ज अमाउंट में डेटा को मूव करना है, ट्रांसफर करना, तो उसके लिए हम यूज करते हैं डीएमए। डीएमए का मतलब होता है डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, और ये दिया हुआ है आई ऑप्शन पे, ठीक है। तो हमने यहाँ पे यूज कर लिया किसको किसको, डीएमए यूज कर लिया, ठीक है। मैं एक बार यहाँ पे भी टिक कर लेती हूँ, मैंने क्या क्या ले लिया है, मैंने डीएमए यहाँ पर यूज कर लिया, ये कर लिया, मिस कर लिया, ठीक है। आगे बात करेंगे 4.4, इज अ टेक्निक इन विच अ प्रोसेस एग्जीक्यूटिंग an application is divided process that can run concurrently, तो इसे कहते हैं मल्टी थ्रेडिंग, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, के ऑप्शन, ठीक है। इसे क्या कहते हैं, मल्टी थ्रेडिंग इज द टेक्निक ऑफ प्रोसेस एग्जीक्यूटिंग एंड एप्लीकेशंस, ठीक है। ये मल्टी थ्रेडिंग की टेक्नोलॉजी होती है। तो हम 4.5 देखेंगे, कंटेन्स द डेटा, कंटेन्स द डेटा टू बी रिटन इनटू मेमोरी, तो वो हमारा एमबीआर का काम होता है, तो जे सही हो जाएगा। क्या सही हो जाएगा यहाँ पर, जे। जे मतलब कि मास्टर बूट रिकॉर्ड, ठीक है। इसको क्या कहते हैं हम लोग, जे को मास्टर बूट रिकॉर्ड, ठीक है। तो यहाँ पर क्या सही हो जाएगा आपका, जे सही हो जाएगा। आगे 4.6 देख रहे होंगे हम। सो 4.6 दिया हुआ है, a string in a group file can be searched using a grep कमांड, ठीक है। ग्रिप कमांड से होगा, डी सही हो जाएगा यहाँ पर। क्या सही हो जाएगा, डी, ठीक है, ग्रिप कमांड। आगे बात कर रहे होंगे 7 नंबर, द डिफॉल्ट द कमांड विल बी शो द लास्ट 500, तो हिस्ट्री होती है हमारी, हिस्ट्री जो है कमांड यूज करेंगे तो हम जो है लास्ट शो कर लेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका जी ऑप्शन। यहाँ पे क्या हो जाएगा 4.7 का जी। अब मैं स्क्रॉल कर लेती हूँ ताकि आपको सारे क्वेश्चन दिख जाए, ठीक है। बाद में मैं ऑप्शन भी दिखा दूंगी। देन बात करेंगे इन इन्वायरमेंट वेरिएबल इन लाइनेक्स, तो उसे हम लोग पिन कमांड बोलते हैं, जो इन्वायरमेंट वेरिएबल कहलाता है। सी ऑप्शन पे देखेंगे आप, यहाँ पे दिया हुआ पिंग कमांड, ठीक है। पिंग कमांड को हम लोग बोल रहे होते हैं इन्वायरमेंट वेरिएबल, पिंग हो गया इन्वायरमेंट वेरिएबल में। और भी हमारे इन्वायरमेंट वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है। कौन कौन से होते हैं इन्वायरमेंट वेरिएबल,
तो पाथ होता है, ठीक है, क्या होता है, पाथ होता है। देन एक होता है टर्म, ठीक है, TEREM होता है। देन PWD होता है, क्या होता है, PWD होता है। देन होम होता है, ठीक है, क्या होता है, होम होता है। देन शेल होता है, ठीक है, क्या होता है, शेल होता है। आगे बात करेंगे तो PNG लाइक पिंग कमांड होता है, और भी है जैसे कि लॉग नेम होता है। ये सारे हमारे क्या होता है, इन्वायरमेंट वेरिएबल्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, इन्वायरमेंट वेरिएबल। सबका अपना अपना काम है। जैसे पाथ है तो पाथ का यूज होता है स्पेसिफाई द डायरेक्टरी, द सेल, सर्च, एग्जीक्यूटिंग फाइल। देन जो टर्म होता है, टर्म टर्म डिफाइन द टर्मिनल टाइप, ठीक है, टर्मिनल के टाइप को डिफाइन करता है। जो PWD होती है स्टोर द करंट वर्किंग डायरेक्टरी। देन होम जो होता है, होम रिप्रेजेंट द होम डायरेक्टरी, मतलब होम डायरेक्टरी को रिप्रेजेंट करती है। देन सेल जो होता है, सेल जो होता है, सेल लाइक स्पेसिफाई द पाथ ऑफ द यूजर, यूजर का पाथ जो है स्पेसिफाई करता है। देन जो हमारे पास PNG होती है, पिंग कमांड, ये लॉग्ड इन यूजर जो है आपको दिखा रहा होता है। ये सारी चीजें हो रही होती है हमारे इसके अंदर इन्वायरमेंट वेरिएबल के अंदर, जिसमें से पिंग भी एक प्रकार का क्या है, इन्वायरमेंट का वेरिएबल है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। 4.9 दिया हुआ है इज अ चेक बिट। तो देखो पैरिटी बिट दी हुई है यहाँ पे, बी ऑप्शन। पैरिटी बिट को हम लोग चेक बिट बोलते हैं, ठीक है, पैरिटी बिट इज अ चेक बिट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन, ठीक है, चेक बिट। आगे बात करेंगे यूजिंग एन इनेबल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर टू बी पोर्टेड इजली थ्रू द रिंग कंपाइलेशन टू अदर सिस्टम दैट सपोर्ट द सेम। देखो एपीआई का यूज करते हैं यहाँ पर, ठीक है, एपीआई किस नंबर पे दिया है, यहाँ पर ई पे दिया है। यहाँ पे क्या सही हो जाएगा, एपीआई, ठीक है, एपीआई यहाँ पर सही हो जाएगा, एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस या प्रोग्रामिंग इंटरफेस बोल सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एपीआई, लाइक यहाँ पर ई ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये था अभी तक में टोटल 40 क्वेश्चंस पार्ट ए हमने सॉल्व कराया है। आप देख सकते हैं पार्ट ए में आपकी कितने सही हैं। ये टोटल 101% राइट आपकी आंसर की है जनवरी 2024 की। कहीं से भी आप गूगल कर सकते हैं, जो भी आपके सोर्सेज है वहां से आप क्लियर कर लीजिए। ये क्वेश्चन बिल्कुल राइट है और इनका राइट आंसर हमने जो है आपको दिया है, ठीक है। बहुत मेहनत करी है इस आंसर की के लिए, बनाने के पहले हमने मल्टी टाइम सर्चिंग करी है, बहुत सारी चीजें जो मेरे भी समझ से बाहर थी, थोड़ा सा उनको भी अंडरस्टैंडिंग करा कि रियलिटी में ये आंसर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो दिस पेपर इज एक्यूरेट, 100% एक्यूरेट। देन आगे बात कर रहे होंगे हम पार्ट बी भी क्वेश्चन दिखा देते हैं आपको, क्योंकि आप सॉल्व करने आए हैं इस वीडियो में तो कंप्लीटली पेपर लेकर जाए। देखेंगे 5 का ए दिया हुआ है, व्हाट इज द बेनिफिट्स यूजिंग बेस्ड रिप्रेजेंटेशन फॉर द एक्सपोनेंट पोर्शन ऑफ अ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। ये पूछा गया था, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आपके जनवरी 25 से आने वाले एग्जाम्स में काफी इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं। देन एग्जाम्पल्स, सॉरी, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन एसोसिएटेड मैपिंग एंड डायरेक्ट मैपिंग में डिफरेंस बताना है। देन आपको इंस्ट्रक्शन सेट बेस का ये पूरा का पूरा दिया हुआ क्वेश्चन जो है सॉल्व करना है। देन एक्सप्लेन द इंटरप्ट ड्राइवन एंड डीएमए जो है डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस में डिफरेंस बताना है। ये एक्सप्लेन ही कर दीजिए, चाहे आप डिफरेंस बेस पे एक्सप्लेन करिए, अलग अलग एक्सप्लेन करिए। देन फिर से कंप्यूटर मेमोरी हायरार्की जो है एक्सप्लेन करना है। आगे है एक्सप्लेन एड्रेसिंग मोड आपको करना है। देन हम बात कर रहे होते हैं 8 में, तो यहाँ पे कई सारी चीजें दी हुई हैं स्टार्वेशन काजेस में, फर्स्ट का आउट, राउंड रोबिन, देन प्रायोरिटी, शॉर्टेस्ट प्रोसेस, ये सारे हमारे क्या होते हैं, अलग अलग प्रोसेस होते हैं, काजेस एस्टिमेशन शेड्यूलिंग्स हैं जो आपकी यूज होती हैं। देन आगे बात कर रहे होंगे हम यहाँ पर मीट बाय पेजिंग, पेजिंग क्या होता है उसके बारे में बताना है, इम्प्लीमेंटेशन जानना है, पेजिंग क्या होती है। देन डिस्प्ले द अबाउट ऑफ लाइनक्स सिस्टम, लाइनक्स सिस्टम के इन्फॉर्मेशन को कैसे हम शो करते हैं। देन फाइंड एंड लोकेट कमांड इन लाइनक्स। देन सेंटेक्स वगैरह बताना है, बहुत कमांड, सभी की कमांड्स के सेंटेक्स वगैरह भी देने हैं आपको। ये था टोटल पेपर जनवरी 2024 का। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके, बाय बाय, टेक केयर।